नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों हल्द्वानी में आज जिस तरह से राइट्स हुए हैं, ठीक है, उसके लिए किसको दोषी ठहराया जाए। दोस्तों, जो वहाँ पे पुलिस और प्रशासन जो वहाँ पे गया था, वहाँ पे जो एलिज झुग्गी झोपड़ियाँ जो रेलवे की प्रॉपर्टी पे बन गई थी, उनको हटाने के लिए हाई कोर्ट ने कहा कि भाई उनको वहाँ से हटाया जाए, ठीक है। और जब वहाँ पे प्रशासन हटाने गया तो वहां पर उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। 5,000 कहा जा रहा है कि 5,000 लोगों ने वहां पे एकत्रित होकर पुलिस की गाड़ियों को जलाया, तो उनको तोड़ा, पुलिस स्टेशन को जलाया, सैकड़ों की तादाद में बाइक्स जलाई गई। और और ये भी कहा जा रहा है कि 2 या 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई है और पुलिस वालों की तो जमकर मस्त तरीके से पिटाई की गई है, ठीक है दोस्तों। तो मेरा ये कहने का मतलब है दोस्तों कि इसके पीछे कि किसको दोषी ठहराया जा सकता है। और ये इकलौती कोई घटना नहीं है, ये भारत में अनेकों बार आप देखा गया है कि जब भी कोई भी अवैध कब्जा हटाने के लिए वहां पे पुलिस जाती है, प्रशासन जाता है, तो उनके ऊपर काफी क्या बोलते हैं, पत्थरबाजी और ये सारी चीजें चल रही हैं, हो रही हैं, ठीक है ना। और कहीं न कहीं अगर आप इस केस में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक तरह से मुस्लिम बस्तियाँ बन गई हैं और वो कहा जा रहा है कि वहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को वहाँ पर लाकर बसाया गया है, इलीगल तरीके से बसाया गया है। और वहाँ पर मदरसे चालू हो गए हैं, मस्जिदें बन गई हैं और वो सारी की सारी रेलवे की ज़मीन पे है और उनको वहाँ से हटाने के लिए हाई कोर्ट ने दिया। और जब प्रशासन गई वहाँ पे तो उसको रोक दिया गया। तो देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पे स्टे लगा दिया है, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं मेरा एक सवाल था दोस्तों कि इसके पीछे दोषी कौन है? देखिए, सबसे पहले वहाँ पे उस पुलिस की जो रेलवे की लैंड है, उस पे इतना बड़ा झुग्गी-झोपड़ी ऐसे बन गई, ठीक है। तो वहाँ पे रेलवे के जो अधिकारी हैं, वहाँ की रेलवे की पुलिस फ़ोर्स है, उन लोगों ने क्या किया? ठीक है, क्योंकि ये सारे जो झुग्गी-झोपड़ियाँ बन रही हैं, 1 दिन का काम नहीं है, 1 महीने का काम नहीं है, 1 साल का काम नहीं है। वहाँ पे करीब 5-6 10 साल, 15 साल, 20 साल से ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो इसमें आपके लोकल जो पुलिस है, उनका भी हाथ होगा, जो प्रशासन है, उनका भी हाथ है। अगर ये रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, मुस्लिम्स हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि उनके पास आधार भी है, राशन भी है, अ, जो भी सरकारी चीज़ें चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें उनके पास हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पुलिस पुलिस प्रशासन तंत्र, राजनेता लोकल जो उनको लगता है कि हाँ भाई, अगर ये लोग यहाँ पे हम बसा देते हैं तो हमें वोट भी मिलेगा, इन लोगों का वोट 100% हो जाएगा, डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा वहाँ पर। तो आप समझ रहे हैं कि एक ऐसा कैप्टिव वोट बैंक आ जाएगा जो कि सिर्फ हमें वोट करेगा। तो वहाँ पे वो भी आ जाती हैं। और तो ये एक तरह से कहीं न कहीं लग रहा है कि एक तरह से एक नेक्सस बना हुआ है, जो कि उनको सपोर्ट करता है। और जब कोई एक सरकार ऐसी आती है जो इनको हटाने की कोशिश करती है, तो फिर आपका कोर्ट उसमें जाके बैठ जाता है। कोर्ट बोलता है नहीं, इस पे स्टे लग गया। तो जब इस तरह से एक सिस्टम बना हुआ है दोस्तों, जब देखिए यहाँ पर एक कोर्ट ने अगर अब बोल दिया है कि हाँ भाई, इसको हटाना है तो हटाना है, उस पे सुप्रीम कोर्ट ये ना जाके बोले कि हाँ भाई, आप इस पे स्टे लगा देते हैं हम, आप इसको तोड़-फोड़ ना कीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही मामला कुछ समय पहले यूपी में भी एक जगह पे आया था। वहाँ पे भी रेलवे की ज़मीन थी और वहाँ पे भी बाद में क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जाके स्टे लगा दिया। और एक बार स्टे लग जाता है तो ये मुद्दा जो है 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, वो चलता ही रहता है। उसके बाद क्या होता है, जो झुग्गी-झोपड़ी है, झुग्गी-झोपड़ियाँ और भी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि देखिए, प्रशासन और ये सारी चीज़ें जो है वो तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं इसमें कोर्ट का भी एक बहुत ही बड़ा हाथ है। आप स्टे क्यों देते हैं? आपने तो ये बात तो मान ली है कि भाई वो इल्लीगल ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है या फिर रेलवे की ज़मीन है, तो उनको कायदे से वहाँ पे रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप उसको वहाँ पे स्टे क्यों लगा देते हो और स्टे लगाने के बाद फिर आप भूल जाते हैं।
ऐसा तो है नहीं कोई टाइम बाउंड बना दिया जाए कि हाँ नहीं विद इन 3 महीने में 4 महीने में ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा। उसके ऊपर स्टे चलता रहता है और उसके बाद जो लोग 10 साल से है वो 20 साल से हो जाते हैं, 20 साल से 30 साल पे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो बाकी जो लोग हैं वो तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो न्यायिक प्रक्रिया है वो उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है। हो सकता है ये मेरा जो कमेंट है कंट्रोवर्शियल हो, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जिस प्रकार से जिस स्ट्रिक्टनेस से कोर्ट को इस मामले को टैकल करना चाहिए, कोर्ट इस मामले को टैकल नहीं कर रही है। और मुझे लगता है कि काफी हद तक जिम्मेदारी जो है कोर्ट कोर्ट को भी लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा तो यही मानना था कि दूसरे लोग तो है ही जिम्मेदार, उसके साथ साथ मुझे लगता है कि कोर्ट निचली कोर्ट से उनको मिलता है कि हाँ भाई तोड़ दो, फिर उसके बाद जाके स्टे लेके आते हैं, हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट वाले बोलते हैं तोड़ दो, फिर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको उस पर स्टे लगा के और फिर भूल ही जाता है, और उसके बाद बस हो जाता है टाइ टाइ फिर मामला। तो दोस्तों बस अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।